गुरुजी माफ़ी के साथ ये सवाल पूछ रहा हूँ क्योंकि मेरा मैं अपने कर्म के प्रति भी एक दायित्व है, एक जर्नलिस्ट हूँ इसलिए ये सवाल पूछना पड़ रहा है आपके जवाब से। जी। इस्लाम से समस्या क्या है? हाँ, ये प्रश्न आपने बहुत मुझे इस्लाम से एकदम समस्या नहीं है। मैं गीता, कुरान, हदीस बराबर-बराबर पढ़ी है मैंने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, वलद्दालिन, आमीन। मैं उतनी आयतें जानता हूँ, मैं उतनी ही अल्लाह के नाम जानता हूँ, मैं सारे कुल जानता हूँ जो ये लोग पढ़ते हैं, मैं सब समझता हूँ, मैं सब जानता हूँ। मुझे उस व्यवस्था से थोड़ा-सा मैं इत्तेफ़ाक नहीं रखता, जहाँ पर सिर्फ़ काटना और मारना सिखाया जाता है। बच्चा पैदा हुआ, काटो, बड़े हुए, काटो, बकरी काटो, हाय हुसैन हम नहीं थे, काटो। ये जो ये जो रक्तावली है होली की जगह, दीपावली की जगह पर जो 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 प्रदर्शन है शक्ति का, मैं इसका विरोधी हूँ। लेकिन बलि प्रथा तो हिंदुओं में भी है। बलि प्रथा को आप देखिए गलत दिशा में जा रहे हैं। हमारे यहाँ जो बलि प्रथा है, वो बहुत कुछ-कुछ स्थानों पर है, परंपरागत। उसमें आप गहराई में जाएँगे तो आपको ये पता चलेगा कि वहाँ कुछ और अवेलेबल ही नहीं है। अब समुद्र के किनारे जो लोग रह रहे हैं, जो नदियों के किनारे रह रहे हैं, कोई और चीज़ होती ही नहीं है, पैदा ही नहीं होती, मजबूरी है उनकी वही खाना। तो वहाँ वो परंपरा डाली गई। हमारे यहाँ पूरे देश भर में नहीं है ऐसा। हिंदुत्व पूरे विश्व को सिखाने वाला धर्म गुरु का नाम है। हिंदुत्व से सीखना चाहिए मैनेजमेंट। हिंदुत्व से सीखना चाहिए हाउ टू डू, व्हेन टू डू, वेयर टू डू और वांट टू डू। ये सब सीखना चाहिए हिंदुत्व से। अडैप्टेबिलिटी भी सीखनी है। बिल्कुल सीखनी चाहिए क्योंकि हिंदुत्व ही है जो ये सब पूरे विश्व को सिखा सकता है। इसलिए हिंदू और हिंदुस्तान विश्व गुरु है। नहीं, मैंने सवाल इसलिए पूछा कि अ, इसी देश में ब्राह्मणों का नॉनवेज खाना पूरी तरह से एक पाप की दृष्टि से देखा जाता है कुछ हिस्सों में, और कुछ हिस्सों में बहुत नॉर्मल देखा जाता है। जैसे आप बंगाल के ब्राह्मण देख लें, साउथ में भी कुछ इलाके हैं जहाँ ब्राह्मण नॉनवेज खाते हैं। वहीं नॉर्थ इंडिया में के कुछ इलाके हैं जहाँ ब्राह्मण का नॉनवेज की तरफ देखना भी पाप माना जाता है। ये प्रश्न मुझे लगता है इसमें कुछ किसी को मिलेगा नहीं। समाज में प्रश्न वही हो जिससे लोगों को किसी तरह से लाभ हो जाए। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इसको जातीय परंपरा से मत देखो। ये ये एक व्यवस्था है। वर्ण और जाति, ये अलग-अलग बातों को लोगों ने अलग-अलग समय, समकालीन समय के आधार पर न जाने कब खुद ही बुन लिया। पहले एक पिता की 4 संतानें, एक पिता की 4 संतानें। गुणधर्म देख करके उन्होंने उनका काम सौंप दिया। अब इसमें छोटा-बड़ा कैसे हुआ? इसमें जाति कहाँ से आ गई? अगर सब मनु और शत्रुपा की संतान है तो छोटा-बड़ा कैसे हो गया? तो अब प्री वैदिक तो मैं व्यवस्था। इस बात का जवाब केवल इसलिए नहीं देना चाह रहा हूं, मेरे पास जवाब है। मैं इस पे भी 2-4 घंटे बोल सकता हूं। बोल सकता हूं मतलब अच्छा अच्छा शब्द है। मांसाहार पे बहुत सारा कुछ बोलने को है। प्रकृति ने, परमात्मा ने, ईश्वर ने उन प्राणियों को अलग बनाया है जिनको मांसाहारी होना है, और उनको अलग बनाया जिनको शाकाहारी होना है। ईश्वर ने खुद निहित किया किसको मांस खाना है, किसको मांस नहीं खाना। जितने भी मांसाहारी जीव हैं वो पानी चाट कर पीते हैं, और जितने शाकाहारी जीव हैं वो पानी गुटक कर पीते हैं, ऐसे करके। गाय भैंस को देखो पानी पीते हुए, आवाज करके गुटुर गुटुर करके आवाज करके पानी पीती है। आप पानी गुटक कर पीते हैं, आप चाट कर नहीं पीते। कुत्ते को देखो, बिल्ली को देखो, शेर को देखो, चाट कर पानी पीते हैं। तो इस पर बात करने को बहुत है मेरे पास, पर मैं करूंगा नहीं। नहीं, मैं क्योंकि समझ। क्योंकि वर्ण परंपरा को और जातीय परंपरा में डालना मुझे लगता है ये बड़ा भारी दोष है इस भारतवर्ष का। इस भारत का हिंदुत्व का सबसे बड़ा दोष कहां है? ये जातीय परंपरा। मतलब फ्री अरे वैदिक। हमारे यहाँ रामानंदी संप्रदाय में रविदास है, मलूक दास है, सूरदास है, कबीर दास है और तुलसीदास भी है। हाँ, तो कितना कितना बढ़िया बगीचा है, सारे रंग के पुष्प एक ही बगीचे में।